हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली गिरिराजधाम गोवर्धन में देश और विदेशी श्रद्धालु आते हैं और इसी के चलते सरकार भी गोवर्धन के विकास के लिए कार्य कर रही है। लेकिन केवल सरकार के माध्यम से विकास संभव नहीं है। इसके लिए यहाँ के ब्रजवासी और गिरिराज महाराज में आस्था रखने वाले लोगों को अपनी जिम्मेदारियां समझनी होंगी। गुजरात से गोवर्धन आए बल्लभाचार्य संप्रदाय प्रथम पीठ आचार्य श्री 108 शरद कुमार जी ने गोवर्धन धाम के विकास के लिए सभी लोगों को आगे आने की अपील की। शरद कुमार जी ने पहले गिरिराज महाराज का दुग्ध अभिषेक किया और ब्राह्मणों को कंबल वितरण के साथ स्कूली बच्चों को कॉपी वितरण की। इस दौरान हाथों में कॉपी लेकर बच्चों के चेहरों पर मुस्कान देखने लायक थी। इस दौरान गोस्वामी शरद कुमार जी ने कहा कि सबसे मुख्य आवश्यकता शिक्षा के स्तर में सुधार होना है, जिसके बाद ही देश के सुनहरे भविष्य की कामना की जा सकती है। आज तो बहुत खुशी हुई, आनंद तो यही आया कि कहीं सही जगह चीज़ें उपयोग हुई है और एक हर जन का कर्तव्य होता है। अगर हम पुष्टि मार्ग आचार्य के हिसाब से एक समाज को आगे निकाले, समाज को आगे ले जाए, उसके लिए कर्तव्य बहुत ज़रूरी है। स्कूल में देख रहा हूँ यहाँ पर बच्चे पढ़े, ये बच्चे ही पढ़ के बड़े होके ये आगे कर्तव्य अपना निभाएंगे और शहर भी अपना ऊपर जाएगा। व्रज की ऊपर जाने की बहुत ज़रूरत है और ठाकुर जी कृपा से मेरे ख्याल से अगर हम करें और सबका सहयोग मिले, गांव का भी सहयोग मिले, तो ही ये कार्य पूरा हो सकता है। सबसे पहले तो मैं देखूं यहाँ स्कूल का ही अगर व्यवस्था, स्कूल है यहाँ सेफ्टी भी नहीं है लोगों की। बच्चे अगर जा रहे हैं तो अगर उनको एक छत तो पहले प्रॉपर मिल जाए और जो बातें बड़ी है, जब तक हम साथ में मिलकर नहीं चलेंगे तब तक वो बातें पूरी नहीं होगी। लेकिन हाल ही में आशाराम बापू और राम रहीम जैसे धर्म प्रचारकों के कारण कई सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर किसको गुरु बनाएं और कौन सही है। इन्हीं सवालों के जवाब देते हुए गोस्वामी शरद कुमार जी ने कहा कि सबसे पहले खुद में बदलाव की आवश्यकता है। श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली मथुरा और जन्म स्थली गिरिराजधाम गोवर्धन, जहां श्री कृष्ण और राधा ने अनेकों लीलाएं की हैं, लेकिन वर्तमान ब्रज का स्वरूप कुछ बदला नजर आए। इसके लिए कुछ ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो पर्दे के पीछे से लगे हुए हैं, लेकिन आगे आने के लिए वो जहमत नहीं उठाते और वो चाहते कि ना ही उनका नाम ब्रज में आए। जो ब्रज का विकास हो वो एक अलग तरीके से यहाँ पर आने वाले लोगों को अनुभूति मिले और अपने जो रूटीन वर्क हैं उनको छोड़ के ब्रज के विकास के लिए कटिबद्ध हैं। ऐसे ही एक शख्स से आपकी हम लोग मुलाकात करा रहे हैं। एक हवा में पायलट के रूप में उड़ान भरने वाले ब्रज की उड़ान की अपेक्षा कर रहे हैं और ब्रज की उड़ान ऐसी हो जो विश्व पटल पर अपना एक इतिहास रचे और ब्रज का विकास हो और ब्रज में जो गाथाएं जो ब्रज की कही जाती हैं, ब्रज की पौराणिक कथाएं जो कही जाती हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर आते हैं वो चीज़ें उनको नहीं मिल पाती। जो मूलभूत सुविधाएं हैं ब्रजवासियों के पास नहीं है। जो ब्रजवासियों के साथ साथ यहाँ पे आने वाले यात्री हैं वो अपने आप को थोड़ा असहज महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ विकास की स्थिति वो नहीं है जो होनी चाहिए। ऐसे ही एक शख्स से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि उड़ान पायलट की चल रही थी और ब्रज की उड़ान पर अब आप आ गए, ये कैसे हुआ पूरा सफ़र? ब्रज की उड़ान तो पहले से ही चल रही है, पायलट की उड़ान उसके कारण है। अगर हम व्रज में हैं तो पायलट तो जो भी मैं कमा सकूं इसमें कुछ व्रज में अगर विनियोग हो सके वो मेरा एक मकसद है। धर्म के प्रचार प्रसार में आप लगे हुए हैं और पूर्वजों से लेकर आप तक धर्म का प्रचार आगे की, तो किस तरीके से एक प्रोफेशनल तौर पर आप पायलट के तौर पर आपने ज्वाइनिंग की और कैसे रहा ये पूरा सफ़र? मेरे को याद है कि अगर मैं समय अगर ठाकुर जी के लिए निकाल सकूं फ्लाइंग करते करते, तो उसका विनियोग जो अगर समय का हो सके मेरे लिए और दैट डेडिकेशन जो मैं ठाकुर जी पे रह सके, ऐसा मेरा प्रयास था। अब जैसे फ्लाइंग शुरू करते करते मैंने देखा कि अब ये समय हो सकता है, तो आज मैं लोगों को बोल सकता हूँ कि आप भी अपना समय निकाल के ठाकुर जी की सेवा और कुछ सोशल एक्टिविटी भी कर सकते हो। उसके लिए डेडिकेशन की ज़रूरत नहीं, मन की ज़रूरत है। धर्म के प्रचार में आप लगे हुए हो, खासतौर पर हम लोग अगर बात करें यंग जनरेशन की, तो यंग जनरेशन का खुद का अपना एक स्टैंड है, सब अपने अपने तरीके से सोचते हैं। लेकिन जो अभी हाल ही में कुछ घटनाक्रम सामने आए, जिस तरीके से धर्म प्रचारक के तौर पर आसाराम बापू को प्रोजेक्ट किया जाता था, राम रहीम का मामला था, तो एकदम से लोगों का विश्वास थोड़ा कम होता चला गया धर्म के प्रचारकों पर। तो आप किस तरीके से देखते हैं धर्म पर एक सवाल सा खड़ा हो जाता है, लोग जो अनुयायी हैं वो किस तरीके से अपने गुरुओं पर विश्वास करें?
गुरु पे तो हम अपने आप पे पहले विश्वास कर ले, जो हमारे ठाकुर जी विराजे हैं हम उन पे विश्वास करें। समय किस तरीके से बदलाव लेता है, किस तरीके से क्या आसपास नहीं देख के, कि घर में भी ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जो हम उसको प्रकाशित नहीं करके हम घर नहीं बंद कर देते हैं, हम घर नहीं छोड़ देते हैं। हम धर्म हमारा दिल है और उस दिल से हम अगर सेवा करें, मेरा वही कहना है कि आसपास नहीं देख के, और मेरे को उस चीज़ के तो ज़्यादा जानकारी है नहीं और उसको वहीं रखे बेटर है, लेकिन यह है कि आप सब आगे आके धर्म हम है, हमसे धर्म है और ठाकुर जी विराजे, उनकी तो कृपा है कि हमारे माथे विराजे और उनने अपने साथ चलने का वादा किया है, हम उनका सहयोग कर दें। इस तरह जैसे मैं हमेशा कहूँ कि मेरे बच्चे हैं, मैं अगर बच्चों के लिए कुछ करूं वो अपना धर्म है और बच्चे हमारे लिए करें वो तो उनका कर्तव्य है। तो ठाकुर जी के लिए भी मैं अगर ठाकुर जी की सेवा करूं वो मेरा, ठाकुर जी तो पूर्ण पुरुषोत्तम है। लेकिन कभी कभी ये सब चीज़ें निकल कर आती है तो थोड़ा असर तो पड़ता है सामाजिक तौर पे, क्योंकि इम्पैक्ट गलत जाता है जब कोई व्यक्ति को भगवान के दूसरे रूप में जब लोग पूजते हैं और फिर उसका दूसरा रूप जनता में निकल कर आता है, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति पर साधु संत समाज, धर्म के प्रचारक कहीं ना कहीं विचलित करने वाली स्थिति तो हो ही जाती है। मैं इसका तो एक ही चीज़ बोल सकूँ, अगर कभी लाइट गई, हम घर के बाहर निकलना या लाइट का अपेक्षा नहीं रखेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। लाइट गई, हम सोचेंगे लाइट वापस कैसे लाए और लाइट से हम अपना घर प्रकाशित कैसे करें, हम धर्म कैसे प्रकाशित करें, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब एजुकेशन सिस्टम के लिए आप काम कर रहे हैं कि जो नीम है एजुकेशन की, छोटे बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन है वो अच्छी और बेटर हो और उसमें एक इस तरीके से पुष्प रोपित हों, पुष्प निकलें, तो जो बच्चे हैं उनको मूलभूत सुविधाएं मिलें। क्योंकि जिस तरीके से आप कई विद्यालयों में आप गए हैं कि यहाँ जिस तरीके से आप बता रहे थे कि बच्चों को जो अच्छी शिक्षा है वो तो बड़ी दूर की बात है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं बैठने की, पानी की, पीने की, उनके कपड़े, वो तक ठीक नहीं है। अभी गवर्नमेंट हमारी जो है वो फुल अपने सपोर्ट कर रही है आगे बढ़ने के लिए। कुछ ऐसे नागरिक हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम आगे बैठ के उस चीज़ को आगे बढ़ाएं। अब मैं जैसे आज ये स्कूल में गया जहाँ पर बच्चे को चलने की व्यवस्था नहीं है और जहाँ पर छत भी नहीं है, पर लेकिन जो आदमी जो चला रहा है उसकी डेडिकेशन पे मैं धन्यवाद करूंगा कि उसने फिर भी चला रहा है और बच्चे भी आ रहे हैं। माँ बाप खाली ये देख रहे हैं कि हम उस बच्चों को आगे बढ़ा के अपनी जनरेशन्स को कैसे आगे इम्प्रूव करें, कि हम जिस तरीके से जो गुजरे हैं तकलीफ़ों से वो बच्चे नहीं गुजरे। क्यों ना हम उनका साथ दें। हम अगर कमा रहे हैं, हम अगर जैसे मैं भी फ्लाइंग कर रहा हूँ, कुछ अगर उसमें से उधर कुछ कार्य कर सकूँ मैं, और ये स्कूल को अगर एक जगह भी मैं करूँ, ऐसे बहुत जन आ जाएंगे, हाथ जोड़ लेंगे, तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में काफ़ी लोग आ जाएंगे ऐसे, और शायद हिंदुस्तान का ही स्ट्रक्चर जो प्राइम मिनिस्टर भी देख रहे हैं वो भी चेंज हो जाएगा। जब ब्रज की बात करें और ख़ास तौर पर गोवर्धन की, और कृष्ण बलराम की क्रीड़ा स्थली है, क्योंकि कृष्ण ने यहाँ गिरिराज पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी और उनके बड़े भाई हैं बलराम। तो अभी हाल ही में ब्रजवासियों को एक तोहफा आप देने जा रहे हैं ब्रजवासियों के लिए। यहाँ दाऊ जी का एक बहुत अच्छा प्रांगण में एक मंदिर इसमें ओपन होगा, तो क्या खासियत रहेगी, क्या क्या चीज़ वहाँ पर बनाई जाएगी? जैसे दाऊ जी है, दाऊ जी तो ठाकुर जी स्वरूप है और वो बल है और यहाँ के ब्रज के राजा माने गए। मेरे मंदिर तो नहीं है, घर का जो हवेली है उधर 2 फेज़ में बनने वाले हैं। एक तो दाऊ जी स्वरूप बिराजेंगे और एक गेस्ट हाउस रहेगा। मेरी इच्छा ये है कि जो दाऊ जी का जो जगह है वो मेरे घर के मेरे ठाकुर जी है, मेरे स्वरूप है। अब उनकी सेवा के लिए जो भी मैं अपने किसी से लेना नहीं है, कुछ करना नहीं है और ना कोई भेंट धरेगा, आके दर्शन करे और उसका आनंद ले। अब जो गेस्ट हाउस है घर चले, और मेरी इच्छा है जो गेस्ट हाउस जो भी इनकम हो वो यहाँ पर जितने भी डेवलपमेंट के लिए यूज़ होए, ऐसा मेरा कंप्लीट फोकस है। और ब्रज की अगर डेवलपमेंट की बात करें तो क्या ऐसी कमी है जो अभी आपको खलती है, उस पर सुधार होना आवश्यक है? यहाँ के स्थानीय लोगों को भी एक मैसेज मिले। पानी का शुद्धता एक बहुत ज़रूरी है। बाद में यहाँ पर स्कूल, हेल्थ, रोड चलने के लिए अगर थोड़ा प्रॉपर हो जाए लोगों के लिए। जैसे मैं भी आता हूँ कितनी बार, तो मेरे को रोड भी अगर सिंपल, अगर मैं परिक्रमा करता हूँ कितने कंकड़ लगते हैं, आखिरी डे में सेकेंड दिन देखता हूँ मैं तो एकदम पाँव में छाले होते हैं। अगर मैं अगर ये कर लूँ, अगर ये सुविधा अगर मिल जाए ठाकुर जी की कृपा से, तो शायद ये भी एक धर्म का ही काम है। अगर किसी के पाँव में छाले नहीं पड़े और वो परिक्रमा खुशी से निभाए, वैसे ही एक फोकस रखे, वो ज़्यादा अच्छी ज़रूरी है। स्कूल अगर बना दूँ, मैं कोशिश करूँ, मैं क्या करूँ, ठाकुर जी करेंगे पूरा।
धन्यवाद। सिर्फ ब्रिज के विकास की बातें ना हो, धरातल पर कुछ नया काम हो, ब्रिज का डेवलपमेंट आपको देखने को मिले। कुसाई बालक है और ये प्लेन आपको उड़ाते अंबानी फैमिली के नज़र आते हैं ज़्यादातर, लेकिन आप ब्रिज के विकास के लिए आप कटिबद्ध हैं और ब्रिज में एक अलग तरीके की छवि देखने को मिले, ब्रिज का विकास हो और ये सिर्फ बातें ना हो, धरातल पर ये सब काम हो, इसके लिए आप काम कर रहे हैं। और ब्रिजवासियों से भी अपेक्षा कर रहे हैं कि लोकल लोग इनको सहयोग करें और ब्रिज में जो कुछ सुझाव भी हैं तो इनको शेयर करें, जिससे ब्रिज के विकास के लिए कोई प्रोजेक्ट निकाल सकें और ब्रिज के विकास के उत्थान के लिए ब्रिजवासियों के सहयोग से एक कोई ऐसा प्रोजेक्ट निकले जो ब्रिज का विकास कर सके।